अस्सलाम वालेकुम। इस आफ्ताब अहमद JST जूनियर साइंस टीचर रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग आज एक और टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं जो है AC जनरेटर एंड DC जनरेटर एंड वर्किंग। तो आज हम इसमें AC जनरेटर को और DC जनरेटर को हम डिस्कस करेंगे और इनका काम क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो आज हम इन चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दें और साथ ही अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि जो हमारे लेक्चर्स हैं वो आप तक जो है वो टाइम पे पहुंच जाएं। और साथ में आपका फीडबैक जो है वो लाजमी है, आपका फीडबैक जो है लाजमी दें कि आपको जो लेक्चर है वो कैसा लगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे AC जनरेटर को, जहाँ पर आप सिंपल जस्ट को जनरेटर का ही नाम दे दें। AC जनरेटर। अब जनरेटर को जस्ट हम चुना सिंपल से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि जनरेटर क्या होता है या वो किस तरीके से वर्क करता है और इसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, AC जनरेटर हमारे पास क्या चलाता है। AC जनरेटर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। इलेक्ट्रिक ये एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक जनरेटर। और ये काम क्या करता है, याद रखिएगा, जनरेटर जो है हमारे पास क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के बारे में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुके हैं कि जनरेटर क्या काम करता है या वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है हमारे पास या ऐसी जनरेटर वो क्या करता है, जनरेटर कोई भी हो तो याद रखिएगा वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। अगर मैं आपको और भी इजी करके बताऊँ तो वो क्या करता है, मैकेनिकल को मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के देता है हमें। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा हमेशा। मैकेनिकल जनरेटर का जनरेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर हम इसको देखें कि ये जो हमारे पास किस बेस पे काम करता है, तो याद रखिएगा ये हमारे पास जो है वो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल किससे काम करता है, प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल। तो याद रखिएगा ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जो है वो वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे इसको एक और नाम देते हैं हम, फैराडेज लॉ। ये फैराडेज लॉ जो है हमारे पास एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने जो है पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, जिसको हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते। इसको अगर डिस्कस करेंगे तो उसमें बहुत ही लेंथी लेक्चर हो जाएगा हमारा, जिसमें एक आपको इंट्रो दे देता हूँ कि इन्होंने हमें बताया था कि हम जो है वो किसी भी मैग्नेट की मदद से जो है वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस कर सकते हैं, यानी कि मैग्नेट की मदद से हम जो है वो बिजली बना सकते हैं। तो क्या होता है कि इन्होंने इसी प्रिंसिपल पे जो हमारे पास जो जनरेटर होता है वो इसी प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जो है वो वर्क करता है।
अब होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, बेसिकली इसका पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। लेकिन होता क्या है कि जब कोई जनरेटर होता है, ठीक है, उस जनरेटर के विंग्स पर या उसके ऊपर जब एक्स्ट्रा कोई फोर्स लगती है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक हो गया, एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो क्या करता है वो जो जनरेटर होता है वो रोटेट करना लग जाता है। जब वो जनरेटर जो रोटेट करता है तो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक हो गया। अभी हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं जनरेटर को, हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूजेज, कहाँ कहाँ पे हमारे पास। बहुत ही आसान है, हमारे पास जो पावर प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स, यहाँ पे भी पावर प्लांट होते हैं हमारे पास, पावर प्लांट में भी हमारे पास ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा हमारे पास है तो डायनामो, आप सुना होगा नाम, डायनामो जनरेटर, तो उसमें भी जो है हमारे पास यूज होता है, ठीक हो गया। यहाँ इसके अलावा हमारे पास ये जो आपने सुना होगा विंड टर्बाइन या फिर विंड जनरेटर, विंड टर्बाइन और विंड टर्बाइन या विंड जनरेटर भी, वो भी क्या करते हैं, ये भी जो हमारे पास इसी को यूज करते हुए बनाते हैं। या फिर जो हम डैम्स में बिजली बनाते हैं, ठीक हो गया, याद रखिएगा, जो डैम्स में हम बिजली बनाते हैं तो उसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें भी हम जनरेटर को ही यूज़ करते हैं। तो एक और जो हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके बारे में जो हमें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार जो है ना रिपीट हो चुके हैं, तो इनको याद रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी, इसको हमने जो जनरेटर के बारे में हमने अभी डिस्कस की है। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, एसी जनरेटर को पूरे को। एसी जनरेटर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, उसके बाद जो हमारे पास ये वर्किंग किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, या फिर फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको पूरे को अगर नाम दिया जाए तो ये बन जाता है फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो याद रखिए ये इस पर काम करता है। और इसके अलावा जो है ये हमारे पास जो है पावर प्लांट जो हमारे पास हो गए, पावर प्लांट में हम इसको यूज़ करते हैं। विंड टर्बाइन या विंड जनरेटर जो हमारे पास होते हैं, आपने देखा होगा कि हम हैदराबाद से जब कराची मूव करते हैं या फिर कराची से हैदराबाद मूव कर रहे होते हैं, तो बीच में एक इलाका है जिसको हम नाम देते हैं जमपीर। वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत बड़े जो है वो फैन लगे हुए हैं। तो बेसिकली उन फैंस की मदद से हमारे पास क्या हो रही है, वो बिजली बन रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है आप देखेंगे कि वो टरबाइन जो है वहाँ पे वो जो विंग से होके कुछ इस तरीके से वो बना हुआ है हमारे पास ना। तो इस तरीके से हम ड्रा करके दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि वो टरबाइन्स वहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसके बैक साइड पे आप जो देख रहे होते हैं, ये पंखे की तरह लगा होता है। जब ये रोटेट करते हैं इस तरीके से, तो जब रोटेट करते हैं तो इसके अंदर जो है वो बिजली बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास जो है वो सिस्टम होता है जनरेटर का, कि जनरेटर किस तरीके से जो है हमारे पास यूज होता है। तो ये था बेसिक हमारे पास जो सिंपल इंट्रोडक्शन जनरेटर का। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डीसी जनरेटर, यानी कि डीसी तो अच्छा सॉरी, ये जनरेटर नहीं था, मोटर था, याद रखिए। ये हमारे पास क्या है, ये मोटर है। डीसी एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर, ये दोनों डिफरेंस हैं। तो बाय मिस्टेक जो हमारे पास ये हो गया था। तो इसको हम मोटर को डिस्कस करते हैं कि डीसी मोटर क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है डीसी मोटर। ठीक हो गया, तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं डीसी मोटर को। हमारे पास तो
ये डीसी मोटर क्या होता है हमारे पास? डीसी मोटर हमारे पास होता है कि इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस। इसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस। ठीक हो गया। अब ये क्या काम करती है? ये बहुत ही हमारे पास सिंपल है। याद रखिएगा, ये काम क्या करती है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल। इसके नीचे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो अब देखें कि जो मोटर होता है, मोटर जो है वो जनरेटर के अपोजिट काम करता है। जनरेटर क्या करता था? जनरेटर हमारे पास करता है कि वो जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। अब मोटर क्या करता है हमारे पास? मोटर हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक हो गया। ये भी जो हमारे पास है, याद रखना, दोनों का जो है ये हमारे पास डिफरेंशियल होता है। ठीक हो गया। अब इसके अलावा जो हमारे पास ये कैसे कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मोटर को हम याद रखिएगा, एक तो हम जो है ना इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, आप किसी भी इसको कोई भी मोटर को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दें। ठीक हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे कि इंस्टा कर देता हूँ, बैटरीज में से दे दें आप उसको, कोई बैटरी का आप उसको देना पावर दे दें, या फिर क्या नाम है जिसको हम सेकंड हम बोलते हैं वापडा, यानी कि एसी एसी या फिर डीसी जो भी आप इसको देना चाहें। तो मोटर को जब कनेक्शन देंगे तो क्या करेगा, यानी कि इसके पास आ जाएगी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो क्या करेगा, हमारे पास कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास है, जो ये कौन से बेस पे काम करता है, वर्किंग इसका प्रिंसिपल क्या होता है, याद रखिएगा। वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसका जो ये जो हमारे पास लोरेंट फोर्स के ऊपर जो है वो वर्क करता है, याद रखिएगा ये भी लोरेंट्स फोर्स। ठीक हो गया। ये आपने याद रखना होगा कि जो हमारे पास मोटर होता है वो मोटर कौन सी प्रिंसिपल पे वर्क करता है? वो लोरेंट फोर्स के ऊपर जो है वो वर्क करता है। अब बेसिकली होता है क्या है कि इस पूरे सिस्टम में, डीसी मोटर में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मोटर को, तो मोटर क्या करता है, वो जो है वो उसके जो भी अंदर जो इंटरनल सिस्टम होता है वो रोटेट करता है। अब वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे पूरा का पूरा मैकेनिज्म बन रहा होता है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स का वहाँ पे जो है ना पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म बन रहा होता है, जिसकी वजह से फिर जो आगे जो सिस्टम होता है मोटर का, वो जो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो उसके ऊपर तो हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन सिंपल आपको ये बता रहा हूँ। ठीक हो गया। तो वर्किंग ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल आ जाता है लॉरेंस लॉरेंस फोर्स जो है हमारे पास, उसके ऊपर ये वर्क करता है। ठीक हो गया। और ये जो है हमारे पास है, जो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगती है, एक्सटर्नल फोर्स की जाती है, जो रिंग्स या शिफ्ट जो है वो रोटेट करते हैं। अब हम इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं? याद रखिएगा, इसके जो है ना जो मोटर है हमारे पास, मोटर के हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ है। हमारे फैंस हो गए। ठीक हो गया। फैंस हो गया हमारे पास, यहाँ पे पंप्स हो गए, इलेक्ट्रिक मतलब जो हमारे कर सकती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो हमारे पास यूज होते हैं। फैंस हो गए, या फिर पंप्स हो गए हमारे पास, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह जो हैं हमारे पास, इसमें ये हमारे पास जो क्या होता है, ये जो हमारे पास जो मोटर होता है इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये इस तरीके से हमारे घर पे जो है वो
इस तरीके से यूज होता है। इसको भी हम देना देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसा एग्जाम्पल ले लें कि हम इस मोटर को कैसे और कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में। तो सीलिंग फैन हमारे पास, सीलिंग फैन भी याद रखिएगा, सीलिंग फैन भी हमारे पास जो हमारे पास ही मोटर के प्रेशर पे वर्क करता है। आप देखेंगे जैसे कि पंखा हो गया, हमारा छत वाला पंखा हो गया, सीलिंग फैन हो गया हमारे पास, उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो हमारे पास जो है वो फैन स्टार्ट होते हैं, हवा देना जो है ना वो स्टार्ट कर देता है। तो इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। या फिर मिक्सचर हो गया हमारे, आपने देखा होगा मिक्सचर जो होता है हमारे पास, ठीक हो गया। मिक्सचर हमारे पास जब उसको हम पावर भी सप्लाई करते हैं तो क्या कहता है, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। और यानी कि हम वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, उसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो मैकेनिकल एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी एक इसका जो है ना बहुत आसान से सिंपल सा इसका जो है वो डिफरेंस आप जा सकते हैं फेवरेटिंग प्रिंसिपल्स को। और भी जो है ना इसके अलावा हमारे पास बहुत इसकी डिटेल्स हैं। तो ये मेन जो हमारे पास जस्ट हमारे पास हैं जो मेन के पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जब हम टॉपिक करेंगे डिस्कस करेंगे उसके बाद अच्छा, फिजिक्स में सिर्फ हमारे पास आप दो टॉपिक दे चुके हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक्स जो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन बिटवीन डीसी एंड एसी मोटर के बाद जो था हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो करंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट वगैरह जो हमारे पास होते हैं। इतने भी करंट के टाइप होते हैं कौन कौन से किस तरीके से करंट फ्लो करता है, तो इनको डिस्कस करेंगे। देन लास्ट में हमारे पास मैग्नेटिक मैग्नेटिक और फील्ड लाइन वगैरह जो हमारे पास होगी, इनको नेक्स्ट दो वीडियोस में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसके बाद हम मूव कर जाएंगे केमिस्ट्री के ऊपर। तो इंशाल्लाह अब हाजिर होंगे तक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।